नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं निश्चय मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉक्सोफ्लोक्सासिन ड्रॉप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ई ड्रॉप के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं मॉक्सोफ्लोक्सासिन ई ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये टेबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में आपको मिल जाती है। मैं दोनों का आपको आगे बताऊंगा कि दोनों टेबलेट में और ड्रॉप फॉर्म में क्या इसके यूजेस होते हैं। तो दोस्तों मॉक्सोफ्लोक्सासिन जो ये एक जेनरिक इसका सॉल्ट यानी केमिकल नेम है दोस्तों, कंटेन नेम है इसका मॉक्सोफ्लोक्सासिन सॉल्ट नेम है दोस्तों। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है दोस्तों जो बैक्टीरिया को मारती है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया टेबलेट और सिरप फॉर्म में मिल जाती है। अब दोस्तों ये इसका सॉल्ट नेम है, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, जैसे इसके मॉक्स ई ड्रॉप या मॉक्सी ई ड्रॉप। तो ये कुछ अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों इसकी जो एमआरपी होती है वो आपको तकरीबन 20 से 25 रुपए के समथिंग ये आपको मार्केट में मिल जाती है। और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है दोस्तों। अब ये ई ड्रॉप भी होती है, टेबलेट भी होती है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके मॉक्सिसिलिन के दोस्तों। जब भी आप अपने पेशेंट को इसे टेबलेट फॉर्म में दें तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जान ले, पुरानी बीमारी जान ले, उसके बाद में ही इस टेबलेट को दें। और दोस्तों ई ड्रॉप को भी तभी दे, कोई एलर्जी तो नहीं है इससे। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मॉक्सोफ्लोक्सासिन के कि आपको इसके खाना खाने के बाद में टेबलेट फॉर्म में लेना होता है। ई ड्रॉप को दोस्तों आप 3 टाइम कभी भी डाल सकती है। अब दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके मॉक्सोफ्लोक्सासिन के इसके मैं आपको यूजेस बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो यूजेस लिए जाते हैं अगर ड्रॉप फॉर्म में अगर देखा जाए तो दोस्तों ड्रॉप फॉर्म में जो आती है तो जिससे आँख में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक के दोस्तों 2 ही काम रहते हैं, बैक्टीरिया को मार देती है या सुला देती है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को मारती है, जो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है ये उसको रोकती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फ्लोक्सासिन के और फ्लोक्सासिन के मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं ड्रॉप फॉर्म में, जैसे आपकी आँख में इन्फेक्शन हो गया हो या आपके कान में इन्फेक्शन हो गया, आपकी आँख बह रही हो दोस्तों, पानी आ रहा हो या लाली हो गई हो आपकी आँख में, या सूजन हो रही हो आपकी आँख में, या आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिख गया हो, या किसी कीड़ा आपकी आँख में गिर गया हो, उससे जलन हो रही हो, या आपकी आंख लाल हो गई हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों आपके मान लीजिए कान में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में भी इसको यूज़ लिया जाता है। कान बहता हो या कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी मॉक्सोफ्लोक्सासिन का यूज़ अच्छा लिया जाता है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टेबलेट फॉर्म में जो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है। दोनों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। तो टेबलेट फॉर्म में जो इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों, तो टेबलेट इसकी जो आपको मिलती है अवेलेबल हो जाती है दोस्तों, ये 250 mg में भी आपको मिल जाती है। तो जैसे इसका यूज़ लिया जाता है मॉक्सोफ्लोक्सासिन का, तो टेबलेट फॉर्म में जैसे कि आपके मान लीजिए टीबी की आपको बीमारी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये ट्यूबरक्लोसिस 184 183 के साथ में भी डॉक्टर लगा के इसको दे देते हैं मॉक्सोफ्लोक्सासिन के। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ। और दूसरा जो होता है जैसे स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, या नमूनिया की कंडीशन हो जाती है जो लंग्स से रिलेटिव होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, या स्किन से रिलेटिव बीमारी हो जाती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, या सूजन में इसका यूज़ लिया जाता है। ओरल प्रिपरेशन में दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चलिए इसकी ई ड्रॉप के बारे में मॉक्सोसिलिन की। तो दोस्तों जब भी आपकी आँख में इन्फेक्शन हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, नाक में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है आँख और नाक में। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसके कॉमन से साइड इफेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो नुकसान होते हैं जैसे आपको पेट में कब्ज़ हो सकता है, नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या दोस्तों आपको सिर दर्द हो सकता है। ओरल टेबलेट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कंडीशन आपको ओरल में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब इसमें जो एक्सटर्नल होती है जो हमें आँख में लेना पड़ता है, तो दोस्तों उसमें इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। इसमें आप इसे डाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ इसकी ओवरडोज एक्सटर्नल में भी ना 1 से 2 बूंदें आपको लेनी होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी डोज बता देता हूँ मॉक्सोफ्लोक्सासिन की। दोस्तों इसकी जो डोज होती है सामान्य से दिन में ओरल प्रिपरेशन में इसे 2 टाइम, ज़्यादा समस्या होने पर 2 टाइम इसे लेना होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है। दोस्तों जो एक्सटर्नल डोज में लेना होता है खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। एक्सटर्नल डोज में जो बाहर से डालते हैं ई ड्रॉप होती है जैसे, या एयर ड्रॉप होती है, तो उसे जो है दोस्तों दिन में 3 बार आप डाल सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, इस टाइप से इसे आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मॉक्सोफ्लोक्सासिन की जो उसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती हैं, जो उसके नुकसान होती हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये एक पेनिसिलिन, जब ये मैं आपको एक बात जेन्युइन बात बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक होती है। जब पेनिसिलिन जो दवाइयाँ होती है वो काम नहीं करती तो उसके बाद में इसको रिक्वायरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो सावधानियाँ मैं आपको बता रहा था
कि जैसे कि मान लीजिए आपको इसके साथ में जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों जो हार्ड वाले जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। या दोस्तों हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अब दोस्तों ये जो अब ड्रॉप में बात कर लेते हैं, ये ड्रॉप में तो दोस्तों इसे कोई भी इनमें से यूज़ कर सकता है, उसमें डॉक्टर की पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसके साथ में टेबलेट फॉर्म में अल्कोहल का यूज़ नहीं करना होता है। और दोस्तों इसकी लत नहीं पड़ती, आपको आदत नहीं होती। और दोस्तों इसका जो है मोक्सोफ्लोक्सासिन का जो यूज़ साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते, क्योंकि इसका दिमाग पे काम नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो मेन यूज़ बता देता हूँ ड्रॉप के। तो दोस्तों ये मोक्सोफ्लोक्सासिन ड्रॉप क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, जब पेनिसिलिन दवाइयाँ काम नहीं करती तो तब इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारती है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ आँख में आपकी इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई कीड़ा गिर गया हो, या जलन हो रही हो, लाली हो गई हो, तो उस कंडीशन में आपकी आँख में दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में इसको मोक्सोफ्लोक्सासिन को ड्रॉप फॉर्म में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर मोक्सोफ्लोक्सासिन के बारे में, टेबलेट के फॉर्म बारे में, या सिरप के बारे में अगर आपका दोस्तों अगर ड्रॉप के बारे में अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।